नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले मुबारक हो दोस्तों, इस बाजार के बुल रन में बीते 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में मैंने डेली बेसिस पे एक ना एक मुबारकबाद दी है अपने व्यूअर्स को, क्योंकि हमारे कुछ चुनिंदा ऐसे स्टॉक्स थे ना जो बड़े लंबे समय से हम कंटिन्यू उन पे बात कर रहे थे, कंटिन्यू वीडियोस बनाई हैं कि बेचने की गलती मत करना। टारगेट दिए थे, एक समय पे वो टारगेट बहुत दूर दिखते थे, लाइक इन्फोसिस जब 1400-1500 था तो 1800-1900 रुपए का टारगेट था। HDFC बैंक जब 1400 पे था तो 1700 से 2000 की बात करी थी, वो भी 1800 हो चुका था। आप अगर नोटिस करें तो टाटा मोटर्स 900, पिछले क्वार्टर में जब रिजल्ट आए 10% क्रैश हुआ। मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां जहां मैं हूँ हर जगह मैंने वीडियो डाली कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नंबर्स बहुत दमदार हैं लेकिन गाइडेंस खराब हो गई है, और गाइडेंस केवल 6 महीने के लिए खराब है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। 1200 रुपए शेयर ने होना ही होना है, 1500 और 1800 भी होगा लेकिन उसके लिए तो समय लगेगा, बट 1200 डेफिनेटली बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं देखूंगा तो 20 का मल्टीपल्स, 15 का मल्टीपल्स तो दूंगा ही दूंगा। 90 से 95 रुपए का अर्निंग पर शेयर है कंपनी का, 20 के मल्टीपल्स पे 1800 रुपए का भाव होता है। अगर रिजल्ट्स खराब भी हो जाएंगे ना तो भी इस स्टॉक में 1200 रुपए तो आना ही आना है। आज टाटा मोटर्स ने हमारा फाइनली जो टारगेट था, जो हम बहुत नीचे से डिस्कस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अचीव कर दिया है। मैंने भी 1080 पे भी वीडियो बनाई थी, मैंने कहा आपने ले रखा है, होल्ड कर रखा है, 100 रुपए लगाए, 20 रुपए चाहो तो बुक कर सकते हो। कुछ लोग कहेंगे भाई बेचा है, तो 20 रुपए का बेचने को कहा था, उससे ज्यादा नहीं कहा था, और ये भी कहा था कि शेयर को पूरा कभी बेचना ही नहीं है, क्योंकि मैं बीच में एक आध डिप की गुंजाइश जरूर रखता हूं, लेकिन इवेंचुअली मेरे को पता है शेयर ने ऊपर जाना ही जाना है, तो मैं पूरा बेचने की गलती करूंगा ही नहीं। और वो 20 रुपए अगर आपने बुक करें तो टेंशन फ्री रहो, कितना छूटा है, 60-70 रुपए तो छूटा है आपका, 5-7% ही तो छूटा है, कोई बात नहीं। 1 अगस्त को रिजल्ट्स हैं दोस्तों। अब समझने वाली बात यह है कि स्टॉक ऑलरेडी काफी बड़ी रैली कर चुका है। रिजल्ट्स में पॉजिटिविटी आई तो एक टिक ऊपर मार के नीचे आ जाएगा, और नेगेटिविटी आई तो नीचे चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी भाग गया है स्टॉक, हमें ये डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो मार्केट ने ऑलरेडी पॉजिटिव चीजों को फैक्टर इन कर दिया। इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 60-70% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूजर्स हैं वो शिफ्ट होना चाहते हैं डीजल पेट्रोल, मतलब उन्हें उतना कंफर्ट नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि इसकी जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। मुझे नहीं पता वो रिपोर्ट फेक है या हकीकत है, क्योंकि वो ऐसे ही एक मतलब हाईलाइटेड रिपोर्ट थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, किसी का नाम नहीं था, किसने पोस्ट करी है, कुछ भी नहीं दिखा मुझे, तो वो मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहूंगा, अदरवाइज मैं इस पे ही डिटेल वीडियो बना देता। ओवरऑल देखा जाए तो टाटा मोटर्स सुपर काउंटर है, बहुत अच्छा लगता है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है और मल्टीपल्स बहुत सस्ते मिल रहे हैं, इसके लिए मैं ज्यादा बुलिश हूँ इस स्टॉक पे। और मैं फ्रेश एंट्री की राय भी दूंगा इस स्टॉक में। अराउंड आप अगर कोई गिरावट आती है 1000 रुपीज के समथिंग, तो वापस से आपको मौका मिलेगा लेने का। अभी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट अभी मैं अपने व्यूअर्स से यही कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा करा है होल्ड करके, आपने पेशेंस रखा, कन्विक्शन रखा, कॉन्फिडेंस रखा, जो चीजें मैंने डिस्कस करी उन पे फोकस करा, और आपको मोटिवेट करने का काम मैं टाइम टू टाइम करता रहा। अभी भी मोटिवेट कर रहा हूं, बट इस भाव पे मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करना। फ्रेश एंट्री लेने जा रहे हो तो आप ये समझो 1 अगस्त को नतीजे हैं, नतीजे में अच्छा आया तो ऑलरेडी शेयर भागा हुआ है, और खराब आ गया तो करेक्शन की गुंजाइश बनती है। अब थोड़ा सा अपडेट बाजार पे देना चाहूंगा दोस्तों। मार्केट बहुत ही प्यारा है, हमने कल कहा था कि आज इनडिसीजन मार्केट हो गया, कल डिसीजन मेकिंग मार्केट होगा, और डिसीजन मेकिंग में ऐसा लग रहा है पैसा फेंक के मार रहे हैं लोग मुंह पे बाजार के, और ये ऊपर खींच रहा है मार्केट को। मार्केट में डिप आ रही है लेकिन गिरावट नहीं आ रही है, बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है बाजार, और 25,000 के नीचे कल रह गया था, आज मुझे लग रहा है 25,000 क्रॉस करने की तैयारी में। दिन के दौरान कंटिन्यू हायर हाइज ही लगते जा रहे हैं, कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर ऊपर की तरफ बाजार जा रहा है। लेट्स सी 25,000 निकालेगा क्या। अगेन आपके साथ रिपीट करना चाहूंगा कल वाली लाइन, 25,000 निकाल के 15 मिनट भी टिक गया ऊपर 25,025 के करीब, ये 100 और 175 पॉइंट तक भागने की दम रखता है, बहुत शानदार ब्रेकआउट हो जाएगा वो 25,000 के ऊपर का। मार्केट में जितनी स्ट्रेंथ दिख रही है वो अपने आप में काबिलिय तारीफ है, लेकिन इंटरनल्स मार्केट के स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ इंटरनल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब ये तेजी कितनी लंबी चलेगी, कितने आगे तक चलेगी, वो मुझे आपको नहीं पता है, इसीलिए हमें अपना पैसा इन्वेस्टेड जो अमाउंट है वो उसे इन्वेस्टेड रखना है, फ्रेश कैपिटल नहीं लगाना है, फोमो में नहीं आना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की बाजार कभी नहीं गिरेगा, सब छूट जाएगा। जो 24,000 पे वगैरह यार लगा देता सही रहता, 25,000 हो गया, बट ट्रस्ट में जब गिरावट शुरू होगी तो 24, 23, 22 सब छोटे लेवल रह जाएंगे, कम से कम 21 से 22,000 तक आ सकता है बाजार। अब वो मुझे नहीं पता अभी आएगा या फिर पहले
30,000 हो जाएगा, फिर 25 ही आएगा, वो कोई नहीं जानता। क्योंकि अगर आप देखें रिजल्ट, तो रिजल्ट्स में उतना मज़ा नहीं है। अगर आप देखें टैक्स, वो बाजार के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप सरकार का थॉट प्रोसेस देखें तो वो कह रहे हैं कि मार्केट में बबल टाइप बन रहा है, वो अच्छा नहीं है। आप मार्केट के किसी भी बड़े एनालिस्ट से बात करो, वो कहेगा कि थोड़ा सा साइड में बैठना चाहिए। और मार्केट को देखें तो आप कहोगे यार कुछ तो नहीं हो रहा, खरीद के बैठो, पैसा बन रहा है, मस्त है। तो कंफ्यूजिंग मार्केट है। एक बात और बोलना चाहूँगा, ये बाजार इतना ज़्यादा सुप्रीम है, जब तक मैं और आप, जब तक हमें लगेगा बहुत बढ़ गया है, गिरेगा गिरेगा, तब तक नहीं गिरेगा। जिस दिन कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस, डर ओवर कॉन्फिडेंस में बदलेगा कि ये कभी नहीं गिरेगा, तब गिरेगा। अभी हम लोग कहीं ना कहीं अंडरवेट हैं, लोग नहीं लगा पा रहे हैं डर की वजह से पैसा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हिम्मत नहीं हो रही है, तब तक बाजार नहीं गिरेगा। तो अब वो तो मेंटेलिटी पे काम करना पड़ेगा कि भैया कब से समझना है। इतना जरूर है, आराम से SIP करते रहो, छोटा छोटा अमाउंट लगाते रहो, और इन्वेस्टेड अमाउंट में जल्दबाजी में एग्जिट मत करना। बुल रन में चल रहे हैं हम। ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी टाटा मोटर और मार्केट्स पे। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।